6, 7 and 0-1 जिस लड़की ने मुझे हराया था ना, अगले 3 साल उस लड़की को मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में हराया है। तो फीमेल्स हैं वो जीत जाए तो दिल छोटा नहीं करते, हम तो वैसे ही करते हैं लेडीज फर्स्ट जी ठीक है ना। वो मसल देख रहा हूँ काफी जिम जा रहे हैं। देखा था यार कि यहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स खड़े हैं जो कि आपकी गलतियां ही निकाल रहे हैं, बल्कि आपको सिखा रहे हैं, आपको आगे इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं यू कैन डू इट। वहाँ मैंने किया था, मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, इतना इनकरेजिंग इन्वायरमेंट मैंने टू बी ऑनेस्ट अपनी पूरी लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा। और जितना ये बंदा कहते हैं सर हमारे जो हैं ये स्टेमर्स के लिए कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ इतना एक बाप अपने बेटे के लिए नहीं करता, जितना ये जानते भी नहीं है स्टेमर्स कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसको उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टैमर्स ऑफ पाकिस्तान एपिसोड 4। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अनस वकार, और इसके साथ साथ वो एक स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा इनके कुछ ख़ास हिडन टैलेंट्स भी हैं। इसके बारे में हम ज़रा कुछ देर बाद इनसे इस बारे में सवालात करेंगे। आइए इनसे हम स्टार्ट करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह के आपने कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बताएं अपने बारे में, अपनी स्टैमरिंग के बारे में, कि ये आपको जो है कब से है, और इसको ज़रा थोड़ा। अहमद आपको पता ही है, आप भी स्टैमरर हैं, तो ये कम से कम ये मुझे तकरीबन पैदाइशी ही है। अगर मैं जब 2 या 3 में था तब से मुझे स्टैमरिंग का इशू आ रहा था, तो इस पे बहुत कोशिश की करने की, लेकिन वो बस कुछ नहीं हुआ। अगर लोगों ने गाइड सही नहीं किया था, कोई कहता था कि मेडिसिन लो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैम हिना मुझे मिल गई, उसके बाद मुझे आप मिल गए, तो अब वाज़ेह फ़र्क आप देख ही रही हैं स्टैमरिंग मेरी किस तरह मतलब फ्लुएंट बोल रहा हूँ मैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत इस पे काबू पाया है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब मैं था तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि यू नो दैट हर टीचर जो थी वो मतलब मुझसे कट ऑफ ही कहते थे कि इससे हम ना सुने तो अच्छा है, इससे इंटरेक्ट कम हो तो अच्छा है, क्योंकि क्लास का टाइम था और इस वजह से कि हम टाइम में अपना पूरा करें। बहुत कोशिश करता था कि मैं आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करूं क्लास की एक्टिविटीज़ में, लेकिन वो एक सीन कुछ ऐसा था कि स्टैमरिंग थी तो वो टीचर्स अवॉइड करते थे कि ना इससे बच्चे से पार्टिसिपेट करवाया जाए। लेकिन फिर क्लास 5th में क्लास 5th में कुछ इस तरह हुआ कि हमारा वो था डिबेट कंपटीशन था, एनुअल डिबेट कंपटीशन। तो हमारी एक मैम थी, वो उन्होंने मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम रो चाहे तुम पिटो, आज तुम्हें मैं बता रही हूँ तुमने स्पीच करनी है। उर्दू डिबेट थी, तुमने स्पीच करनी है और तुमने जीतना है। पहले तो मैंने बहुत किया कि नहीं मैम मैं नहीं कर सकता। फिर जब मैम ने मुझे मोटिवेट किया, मैम ने मुझे इनकरेज किया, तो वो इस तरह हुआ कि मैंने स्पीच लिखी, उर्दू की, डिबेट की, और मैं डिबेट करने गया। वो था इट वाज अ को डिबेट कॉम्पिटिशन के, लड़कियाँ भी थी लड़के भी थे। तो लड़कियों को पता आपको डिबेट वैसे बहुत ऊपर होती हैं। तो मैं एक स्टैमरर भी था और मुझे अपना डिबेट स्टाइल भी अच्छा करना था, तो बार मैंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, एंड फाइनली जब वहाँ मैं स्पीच देने गया तो एक होता है यार, टांगे कांप रही होती हैं बंदे की।
वो मेरी टांगें वहाँ पे फुल कांप रही थी और मैंने बस एक ही चीज़ दिमाग में सोची हुई थी, नाउ और नेवर। ऐसे ही अगर आज नहीं किया तो यकीन मानो ये जो 1,500 बच्चा तुम्हारे सामने बैठा है ना, ये तुम्हें अगले 10 साल तुम्हें अगले 5 साल स्कूल में इस ही तंग करेंगे। तू वहाँ पे अड़ गया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैंने शुरू कर दी और मुझे आज यकीन नहीं होता कि जो टीचर्स मुझसे सुनते नहीं थे ना, वो वहाँ परेशान हो गए थे कि यार ये स्टेमर क्यों नहीं कर रहा। और उसके बाद भी कुछ टीचर्स ने उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया, बल्कि कुछ टीचर ने कहा कि तुम क्लास में ड्रामा करते हो। मैं उस पर बड़ा हुआ था और जब मैंने स्पीच ख़त्म की तो मुझे आज भी वो मंजर याद है कि पूरा हॉल जो था वो तालियों से भर गया था। मेरा एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था वारिस, उसने उठ के सीढ़ियाँ मारना शुरू करी थी। उसमें नहीं कर क्या रहे और उसमें कहते हैं फर्स्ट डे भी लड़की आई थी, मैं आया था सेकंड आया था मैं। तो इस तरह मतलब मेरी ये कॉन्फिडेंस का जो पहला लेवल था वो पार हुआ था और वहाँ से मैं कॉन्फिडेंट हुआ था। मैंने फिर असेंबली में जाके जोक्स भी किए, स्टैंड अप कॉमेडी भी की, बहुत कुछ किया। और उसके बाद यकीन माने 6, 7 and 01 जिस लड़की ने मुझे हराया था ना, अगले 3 साल उस लड़की को मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में हराया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। अगले 3 साल। और जब मैं डिबेट करने जा रहा था तो बच्चे एक ही बात कर रहे थे, ये जीत जाएगा आज। और O1 में तो कुछ सीन यूँ हो गया था कि जो हमारी टीचर थी ना, उन्होंने कहते हैं एक बच्चे को मेरे पास भेजा कि इसको डिबेट सिखाओ किस तरह करनी है। वहाँ पे बहुत इंकरेजमेंट होती थी। तो इस तरह मतलब स्टार्ट हुआ। फिर मैम हिना फिर आपके पास आया, यहाँ पे आके मैंने स्पीच शुरू की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, गुड एक्सपीरियंस। ऑल द पीपल हियर आर वेरी गुड एंड आई जस्ट wish I will meeting more people like you in my future who only encourage you, they don't discourage you. असल चीज़ यही है कि ना सिर्फ स्टैमरिंग बल्कि किसी भी मैदान में आपने अगर आगे बढ़ना है, जब तक आपकी हौसला अफजाई ना की जाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेहनत उसके साथ साथ है। और अगर कभी जो है ख़वातीन या जो फीमेल्स हैं वो जीत जाए तो दिल छोटा नहीं करते। हम तो वैसे ही कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट जी, ठीक है ना। ठीक हो गया जी, चले, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपका लगा। तो अब आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल अभी खान साहब की करम से हमने मैट्रिक पास कर लिया। चले, वेरी नाइस। तो फिलहाल मैं कहते हैं पंजाब कॉलेज से कर रहा हूँ ICS। तो फिलहाल मैं हूँ फर्स्ट ईयर में। तो अभी पेपर्स होप सो आने वाले हैं जुलाई या जून में। पेपर्स दे के सेकेंड ईयर और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं जाऊँ वहाँ पर PM में, ताकि मैं अपना जो लाइफ का गोल है एक आर्मी ऑफिसर, माशाल्लाह वो मैं पूरा अचीव कर सकूँ। वेरी नाइस। तो आज के यही मसरूफियात हैं, सुबह ऑनलाइन क्लास, शाम को अकेडमी, रात को जिम, घर आकर सो गई बस। नहीं वो मसल देख रहा हूँ काफ़ी जिम जा रही है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और इस गोल में हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन से ग्लोबल फाउंडेशन और PSF टोस्ट मास्टर क्लब, हम आपके साथ हैं। ये सब टोस्ट मास्टर क्लब का जो तजर्बा है इसको ज़रा शेयर करें, आपको कैसा रहा, ताकि और जो स्टैमरर्स देख रहे हैं आपको आपकी इस इंटरव्यू को, वो भी इस बारे में देखें, जाने और आएँ और ज्वाइन करें, ताकि उनकी जो लाइफ वो भी चेंज हो। जी, सबसे पहले तो मतलब मैंने ना जब मैंने ये स्पीच थेरेपी शुरू की थी तो मैम हिना के पास था मैं, उनसे मैंने कोई 1-2 साल स्पीच थेरेपी ली है उनसे मैंने। जब उस स्पीच थेरेपी ख़त्म हो गई थी ना, तो उसमें हमारा एक होता सेशन होता था हर हफ्ते ग्रुप थेरेपी का, जिसमें सारे दोस्त आते थे जो मैम हिना से ले रहे हैं, वो सब इकट्ठे बैठ के मैं किया करते थे। ठीक है। तो उसमें एक बड़ा मज़ा आता था कि सब लोग बैठे हैं, हमारे दीजिए जैसे हैं सब लोग, तो हम लोग कर रहे हैं, जो इंकरेज करते हैं। तो वो चीज़ मैं बहुत करता था मिस, जब भी हमारे सारे सेशन ख़त्म हो गए थे।
मैं बहुत मिस किया करता था। तो अचानक ही मैं अपने दोस्त का एक वो इंस्टाग्राम पेज स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक फ़ोटो नजर आई जो उसकी आपके साथ थी, अपना ये PSF टोस्ट मास्टर क्लब के, जो आपका मुल्तान में हुआ था। तो मैंने उसको फ़ौरन अप्रोच किया, मैंने कहा यार कि ये क्या है सारा सीन। तो उसने मुझे बताया था कि यार इस तरह एक है, तो इसके प्रेसिडेंट है सर अहमद। मैं उनका आपको नंबर कर देता हूँ सेंड, तो उनसे आप कर लें, रब्ता कर लें उनसे आप। मैंने आपको कॉल की थी, मैंने कहा था कि मैंने भी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था आप स्टैंडर्ड हैं तो आएँ, ज़रूर आएँ, अगर नहीं भी आए तो तब भी आएँ। तो मैं यहाँ पर आया था, आई थिंक सो ये सेकंड मीटिंग थी आपकी जो या वो हुई थी किक स्टार्ट में। जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने देखा था यार कि यहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स खड़े हैं जो कि आपकी गलतियाँ ही निकाल रहे हैं, बल्कि आपको सिखा रहे हैं, आपको आगे इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं यू कैन डू इट। मुझे अभी भी याद है मेरे आइस ब्रेकर में आई हैड अ पॉज ऑफ 2 मिनट्स, मुझसे आगे बोला नहीं जा रहा था। और मैंने कहा था कि बस मैं नहीं करनी, लेकिन वहाँ पे सर DTM आतिफ इरफान ने मुझे वहाँ पर कहा था कि नो यू कैन डू इट। और वहाँ मैंने किया, तो मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, इतना इनकरेजिंग इन्वायरमेंट मैंने टू बी ऑनेस्ट अपनी पूरी लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा। हत्ता कि जब हम लोग स्कूल में थे तो कोई भी इस नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर आके पता चला भाई कि इंसानियत भी है, अभी है लोगों में भाई, इंसानियत ख़त्म नहीं हुई भी। मतलब आप लोग हर बंदे को एक इनकरेज करते हैं। मुझे भी याद है हमारा एक दोस्त था असद, वो कितना सेवन करता था ऐसे ही, लेकिन उसको इनकरेज कर करके इतना उसकी सैमलिंग कम हो गई। हमारे सर अहमद अब्दुल्ला साहब, ये जब मैं ऑफ काउंटर का रोल लिया करता था, so he had a policy of at least 200 or 300 times he said and now when we look at his report there are only 20-15। यहाँ से मतलब सही सीखने में मिलता है यार कि कहाँ 300 कहाँ 20 ऐसे ही। यहाँ से बंदा कहता है यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमें कोई फ़र्क नहीं है, वो हमें सिखा रहे हैं, सिखाने पे बैठे हैं यहाँ पे। और जितना ये बंदा क्या कहते हैं सर हमारे जो हैं ये स्टेमर्स के लिए कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ इतना एक बाप अपने बेटे के लिए नहीं करता जितना ये जानते भी नहीं है स्टेमर्स कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसको उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। पता नहीं कितनी बार इस बंदे ने अपने जेब से हमें जाके खाने खिलाए हैं। वो मैं तो ज़्यादा था सिर्फ इस वजह से कि ये लोग यहाँ पर रहें, ये लोग सीखें यहाँ पर। जो अगर मैंने जो अगर लाइफ में चीज़ें बर्दाश्त की हैं वो ये लोग ना करें, ऐसे ही है। ऐसे बिल्कुल। तो बस ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, आई मस्ट से सर। जी, आपने तो जो वो इमोशनल कर दिया, आंखों में जो आंसू जो है आ गए। बात यही है, मिशन यही कि जिन स्टेज से मैं गुजरा हूँ, जो तकलीफ मुश्किलात मुझे आई हैं, वो किसी और दूसरे को ना आए। से ग्लोबल फाउंडेशन, पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन, PSF टोस्ट मास्टर क्लब दुनिया का चौथा क्लब है और एशिया का पहला क्लब है जो स्टैमरर्स के लिए है। और यहाँ पे स्टैमरर्स को हम सिखाते हैं कम्युनिकेशन, लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग, कि अपनी वो ज़िंदगी को बेखौफ होकर गुजार सकें। मेरा ख्याल है इसी बात पे एक ताली बनती है, बल्कि तालियाँ इनके लिए बहुत बनती हैं। इन्होंने इतनी जो है एफर्ट की, कोशिश की स्कूल में जब इनको कोई गाइडेंस नहीं थी, और इन्होंने वहाँ पे जो है वो प्राइज़ विन किया और 3 साल लगातार जो है फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने जो है स्पीच में जीता। तो इनके लिए ख़ास तालियाँ। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में आपसे जो मैं बात करना चाहूँगा, जो आपका आपने शुरू में बात की थी, आपका एक आपका हिडन टैलेंट है, उस पे वो क्या है? सब लोग देख रहे हैं, बड़े मैं इस तरह हो क्या यार ये क्या चीज़ है जो इनका ये छुपा हुआ जो
टैलेंट है, तो ये परेशान ना हो। ये टैलेंट जो है ये बेसिकली ही इज़ आल्सो अ रैपर, तो एक स्टैमरर और एक रैपर भी हैं ये। तो इनसे कुछ हम आज सुनते हैं, कुछ रैप अगर ये हमें सुना दें तो। रैपर होता है जो रैप लिखता है, मैं लिखता शायरी हूँ, शायरी लिखता हूँ, लेकिन रैप में वही जो जैसे तलहा अंजुम है, मैं कहता हूँ वो रैप की दुनिया का बादशाह भाई। तो ये मतलब उनसे जो रैप होते हैं वो उनके रैप सुन के फिर बोल का वैसे ही कर लेता हूँ। वैसे ऐसी भी बात नहीं है, वो बात होती है कि रैपर नहीं हो लेकिन रैप आई कैन रैप रैपर सॉन्ग। चलिए रैप सॉन्ग हमें कुछ सुनाएं, कोई आपकी जो लिखी हुई शायरी है आप वो हमें। वो तो शायरी तो सुना दें। शायरी फिर वो जरा अच्छा, बहुत ही गमगीन आशिकों वाली है, लेकिन सुनाए ना, चले थोड़ा सा वो सुनाए शायरी, थोड़ा सा अपना हमें रैप। रैप में सुनाया था सुनाए चल। ये भी तलहा अंजुम का रिसेंटली लॉन्च हुआ था रैप अपना बल्ली और मैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो मैं सुना देता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, थोड़ी पुरानी बात है, सही से याद नहीं, मेरा एक दोस्त था बल्ली, यारों का यार भाइयों का भाई, वो दिल का था बहुत ही साफ, हाँ कुछ आदतें ख़राब थी। ये बात है 2012 की, चरस शराब तो शहर में आम थी। बल्ली गरीबी में बड़ा हुआ, उसने देखी नहीं शान शौकत, वो चाहता था पैसा बहुत सारा, लेने को रेडी था वो कोई भी शॉर्टकट। हर सौ जब उसने ये सोचा कि एक पिस्टल चाहिए, दो लड़के जाएंगे, दो पीछे आएंगे, फील्डिंग लगाएंगे, काम दिखाएंगे और फिर निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सब पहुँचे घर को, जेबों में नोट ही नोट। बल्ली भी खुश है, वो मारे दम भी, बल्ली को याद नहीं मौत, और मौत की बात नहीं करते क्योंकि इस कहानी में वो आगे आनी है। आजा मैं तुझे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तू फिक्र नहीं कर पैसा पानी है। बल्ली की माँ थी सब कुछ, बल्ली का बाप इस दुनिया में रहा नहीं, बल्ली को जानता था बड़े अरसे से, बल्ली और मेरे में पर्दा नहीं। आगे से थोड़ा बोल रहा है, थैंक यू हो गया। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने जो है वो रैप किया और हमें सुन के बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने थोड़ी सी कोई चीज़ रखी है तो उतनी ज़्यादा आपके अंदर जो है वो टैलेंट रखे हैं। और स्टैमरिंग ये है, इसको आप सही कर सकते हैं, इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जी। तो इसीलिए लोग इस पे करते हैं क्योंकि जब आप सिंगिंग करते हो ना तो हमें स्टैमरिंग में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आराम से, ऐसे ही आराम से बात। तो सिंगिंग में ना आपको बोलना ही एक गा के आराम से बोलना होता है, तो उसमें इंसान नहीं अड़ता। लेकिन रैप में आपको तेज से बोलना होता है और स्टैमर अड़ते ही उसमें, बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर ये गॉड गिफ्टेड है कि मैं बोल लेता हूँ, या फिर एक वो होता है कि जो चीज़ याद होती है इंसान को वो इंसान बहुत आराम से मतलब बोल लेता है, चाहे वो तेज बोल जाए आराम से वो बोल लिया। ये एक है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ऐसा भी कुछ टैलेंट दिया हुआ है। बाकी सब तो आपकी मेहरबानी कि आपने इतना कुछ सिखाया हमें। मैं तो आपको यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद काम याबियाँ दें और आप आगे से आगे बढ़ते जाएं और जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो और आप आर्मी को ज्वाइन करें। तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज आए, अपने स्पेशल टाइम जो है वो निकाला। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड है उसमें हम एक नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।